प्राइम मिनिस्टर साहब की शायद ये लास्ट तकरीर जम्मू कश्मीर में होगी एज ए प्राइम मिनिस्टर होते थे। आज भाजपा ने जो मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, मोदी साहब का आज वो शराब की दुकानों वाले शहर में उनका स्वागत। जिंदा लाशें इतिहास नहीं बदला करती, जो एक जगह पे खड़ा रहे इतिहास लाइन उन्हीं के पीछे शुरुआत उसकी होती है। और अब देखें वक्त क्या ज़रूरी है, लोगों को ये जुमलोबाजी पसंद नहीं। 15 लाख से ले नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बीते कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी है। क्या कुछ कहना है इस पर? और आने वाले दिनों में जल्द ही लोकसभा के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनावी दौरा था। क्या कुछ कहना है इस पर? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज लीडर रमन भल्ला जी। सर, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से कल एक भव्य रैली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आए और कितनी सारी परियोजनाओं को जो सौगात है वो जम्मू वालों को दी, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? किस तरह से देखते हैं आप इसको? वो तो काफ़ी कुछ देते हैं और लेते भी बहुत कुछ हैं। और हम लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 के बाद उस प्राइम मिनिस्टर साहब की शायद ये लास्ट तकरीर जम्मू कश्मीर में होगी एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद शायद मॉडल कोड लग जाए। लेकिन बड़ी उम्मीदें जम्मू कश्मीर के अवाम ने लगाई थी। सबसे पहले तो ये था कि जो रैली थी, हमें लगता है कि 70% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को ही जमा करके किया था। किस ढंग से किया, हर एक साथी चाहे टीचर हो मास्टर हो, देखने में कार्यकर्ता कम, हमें लगता था कि बहुत बड़ा बवाल मचेगा। लेकिन कार्यकर्ता में वो जोश, जो उनकी प्रेजेंस थी, वो जाने। लेकिन ये कहना हमारा हक ज़रूर बनता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ को इकट्ठा करके ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक रैली के तौर पे यहाँ पे थी। और यहाँ पे जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, ये बुछारे तो कहीं, अगर आप रेलवे की बात करें तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का वो सपना था जिसमें वो प्रोजेक्ट था, धीरे धीरे करके चलता रहा। हमारे जम्मू की टोपोग्राफी ऐसी है, टाइम तो लगता ही है, लेकिन वही प्रोजेक्ट था जिसको ऑलरेडी यूपीए का जो था प्रोजेक्ट, उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते अब वो फाइनल स्टेज पे वहाँ पे पहुँचा। एम्स की बात करें तो वो भाजपा की देन नहीं, वो पूरा जम्मू 3 दिन यहाँ पे बंद रहा, तो एम्स हमें लोगों को मिला, और वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। तो आज हम महसूस करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जम्मू कश्मीर के अवाम को, जो बड़ा बेसब्री से हम लोग घरों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो सबका, हम घरों में बैठ के टीवी देख रहे थे और बाकी लोग जो उनके लोग थे वो वहाँ पे जा रहे थे। और लगता था कि हमें कि पहली तकरीर में कम से कम हमारी रियासत का दर्जा जिस ढंग से छीना गया है उसके बारे में ज़रूर प्रधानमंत्री जी को टिप्पणी यहाँ पे करेंगे। तो निराशा हाथ में लगी जब उन्होंने रियासत के दर्जे की कहीं पे बात भी यहाँ पे नहीं छेड़ी। और उसके साथ साथ यूटी में जो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारी यही मांग थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल हो, और अब अम्बेडकर साहब का वो जो सपना था कि हर जगह पे डेमोक्रेसी पन पाए। लेकिन आपने देखा होगा कल वो प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला चंडीगढ़ के मेयर के सिलसिले में सुनाया, हमें लगता था कि शायद वो प्रधानमंत्री किसी ना किसी ढंग से लोगों से माफ़ी ज़रूर मांगे कि ये चुनावी परिदृश्य, ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ऐसी चीज़ें हुई, इसलिए लोग विरोध करते हैं। अब राजस्थान में अगर चुनाव हुआ, किस ढंग से वहाँ पे लोगों का जोश यहाँ पे था, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुई तो वही कैबिनेट मिनिस्टर उसी लोगों ने हटा के उसको बाहर मारा। तो लोग कहीं मन बना चुके हैं कि कोई यहाँ पे लोग उम्मीद करते थे 80-80 हज़ार जो डेली वेजर जितने भी हैं वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी आएंगे, भाजपा के जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने उनको ज़रूर अप्राइज़ कराया होगा कि यहाँ के लोकल लीडर, लोकल जो कैजुअल लेबर्स है वो रेगुलराइजेशन की मांग करेंगे। नौजवानों को ये उम्मीद थी कि शायद बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा। अब तो वो लोगों को जो मन बना चुके थे कि पैकेज की बात तो ज़रूरी, सिवाय समोसे या पकोड़े बनाने के सिवाय तो दूसरी कोई चीज़ें उनको मिलती नहीं है। लेकिन कहीं पे भी यूथ का वो पैकेज हमें देखने को नहीं मिला। और रिफ्यूजी की तबका जिसकी बड़ी दुआई यहाँ पे करते थे कि शायद पहाड़ी स्टेटस को कुछ लोगों को दिया, लेकिन जो जम्मू में पहाड़ी लोग रह रहे थे, वही स्पीकिंग लोग जो थे, जिनका जोरी पूंछ जम्मू में थे, उनको बिल्कुल दरकिनार किया गया। लोगों में भी बड़ा गुस्सा, तो हो सकता है ये उस तकरीर में ये भी इशारा देते हैं कि हम उन लोगों को भी ऑन बोर्ड लेके, जो जम्मू के में हैं, जम्मू बेस्ड जो लोग हैं, अगर जोरी पूंछ में वो नहीं वहाँ पर रह रहे हो लेकिन उनकी ज़मीनें वहाँ पर है, घर उनका यहाँ पर है, तो वो उनको भी वो उस कैटेगरी के तहत आते और वो उनको भी कहीं पर राहत मिलती। लेकिन वो ऐसी चीज़ें वो भी देखने को यहाँ पर नहीं मिली। महंगाई को काबू करने के लिए की तो बात ही कहीं नहीं। आज महसूस करते थे कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर कई बुजुर्ग भी यहाँ पे रैलियों में गए,
शायद वो ये सोच के गए थे कि आज यहाँ पे जो बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी है वो उसकी कोई घोषणा जरूर करेंगे, बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, सीनियर सिटीजन जो ट्रेनों में सफ़र करते थे जिसको प्राइवेट करके उनका उसमें भी कटौती जो छूट कांग्रेस दिया करती थी वो भी उसको जरूर भरपाई यहाँ पे करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर है, बड़े आंकड़े तो ये बहुत सुनाते हैं, बातें भी इनके सुनते हैं। और वहीं पे 34,000 तो मनमोहन सिंह जी ने भी तो आगे कई हज़ार करोड़ का पैकेज यहाँ पे दिया था, और वहीं पे आज नासिर टंडरो उन्हीं पैकेज से वही जो ऑन गोइंग काम थे उसी को आगे यहाँ पे दिया। पैसे देते हैं लेकिन ग्राउंड में कहाँ पे है। हमें लगता था कि जम्मू कश्मीर तो जिस ढंग से ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ पे आकर टूरिज़्म पिलग्रिम के माध्यम से इस रियासत के अवाम को जो अस्तवार रियासत थी उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन वहाँ पे पिलग्रिम के सिलसिले में भी टूरिज़्म के सिलसिले में कोई बात यहाँ पे नहीं की, क्योंकि हमारा सोर्स तो वही था। आज जम्मू कश्मीर के लोग जिस ढंग से स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा, टैक्सों की बरपार से उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, लेकिन कहीं पे भी वो सिर्फ चुनावी जुमला यहाँ पे हमें देखने को मिला कि आम लोग जो जिस ढंग से पिसते चले जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई राहत नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर कोई देखने को यहाँ पे मिला नहीं। तो शायद ये बताते हैं कि हम अपने साथ अंबानी अडानी जो उनके साथ ही रहते हैं दाएं बाएं, वो जम्मू में कोई ना कोई इन्वेस्ट करेंगे, जम्मू के नौजवानों को कहीं रोज़गार मिलेगा। जब रेफ्यूजियों के बारे में बात नहीं की, उन नौजवानों के सिलसिले में पैकेज की बात नहीं की, तो लोगों के हाथ में निराशा लगी। और आप देखें कि भीड़ इकट्ठा करना भाजपा के लिए बड़ा ज़रूरी था। हमारे रैपर स्तवारी का एक लड़का है नौजवान साथी जिसका विशाल नाम है, तोती उसको घर में बोलते थे, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसको भीड़ इकट्ठी करने के लिए ले गए ज़बरदस्ती, क्योंकि आंकड़ा पूरा करना था कि मैटाडोर भरनी है। वो कल से गायब है, उसके घर वाले परेशान है। अब भाजपा तो जवाब देना, अब अगर ऐसे हाजिरी भरने के लिए ले गया, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो घर वालों पे क्या गुजर रही है। पहले उनकी भरपाई तो करे, देना तो क्या है। परिवार वाले से बच्चा अभी तक रात का यहाँ पे नहीं पहुँचा, रैपोस्तरी का रहने वाला, मिसिंग रिपोर्ट भी शायद सतवारी थाने में लगी है और नवाबाद में भी लगी है। तो ये चीज़ें सारी थी कि जिस ढंग से लोगों को राहत की जो उम्मीद थी, लोगों के हाथ में निराशा यहाँ पे लगी है। सर, अगर ज़मीनी धरातल की बात करें और अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, समय को पीछे लेकर जाएं, तो 1 दिसंबर 2013 में ऐसी ही रैली यहाँ पर हुई थी, चुनावी रैली थी, जिसमें देश के प्रधान, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, एज अ पीएम कैंडिडेट थे। तब उन्होंने जो वादे किए थे, बात करें अगर आर्टिकल एब्रोगेशन आर्टिकल 370 की या राम मंदिर की, तो उन्होंने ये करके साबित दिखाया भी। और ग्राउंड की अगर बात करें तो डेवलपमेंट का जो है वो बार बार बात की जाती है, बीजेपी बोलती है। हमें लगता था कि प्राइम मिनिस्टर की 2014 की रैली की अगर आप तकरीर देखें और यहाँ की तकरीर में कोई खास फर्क नहीं। वहाँ पे तो बहुत ललकार थी, हम चाइना को ये कर देंगे, आंख से आंख करके बात करेंगे, चाइना कितना घुस के आया। हमें लगता था कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर की इस धरती पे आके संदेश देंगे चाइना को कि वो खबरदार रहे। हमें लगता था कि आज़ाद कश्मीर को जो बातें करते थे हम आज खाली करा देंगे, कारण हम तो कई देरों से इंतज़ार करें, हम तो सरकार के साथ हैं। हमने कहा कि शायद वो उसमें वो टिप्पणी कर दे कि हम लिबरेट करने के लिए जा रहे हैं, हम तो हैं, हमने तो रेजोल्यूशन पास की है, हम इनके साथ हैं। लेकिन उसके सिलसिले में भी कोई बात नहीं हुई। कुछ सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके भी और कश्मीरी पंडितों का जो रिहेबिलिटेशन पैकेज था उसको किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए, उन किस ढंग से ऐसे हालात साजगार किया जाए कि उनकी वापसी यहाँ पे संभव हो, बातें तो यहाँ पे करते। तो ये ऐसे इश्यूज है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों के इमोशनल इश्यूज यहाँ पे है। जब लोगों के भरपाई ना हो, यहाँ के अफसर्स की भरपाई नहीं हो, अफसरों को तंग करके ये ऑर्गेनाइज यहाँ पे की गई है। और हमें लगता है कि ज़रूर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेयर चंडीगढ़ का चुनाव का नतीजा लोगों के सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो हम तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, आप चाहे हमें सोने की चीज़ें दे दो जम्मू कश्मीर के अवाम को, लेकिन आप जमहूरियत का गला घोट रहे हो। बड़ा अच्छा होता कि मोदी साहब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव की बात तो करते, सरकार बनाने की बात करते, ताकि लोग नज़रें लगा के बैठे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जिसको इतनी हाइप यहाँ पे दी गई है कि हर एक जगह पे वो ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि डेमोक्रेसी को बहाल करना, जो हमें चाहे कॉरपोरेशन के चुनाव हो, पंचायतों में चुनाव हो, पंचायती राज को भी 73rd और 4th अमेंडमेंट हम लोगों को लड़ के लेनी पड़ी। लेकिन तकरीर के माध्यम से इनके बारे में कहीं पे भी वो टिप्पणी नहीं की गई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि डेमोक्रेसी मजबूत हो, और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अगर एक लफ्ज़ भी बोल देते पहला साल का जल्दी यहाँ पे असेंबली के चुनाव होंगे, सरकार लोगों की बनेगी, तो लोग अपनी बात उनको रखें। और मैं समझता हूँ कि लोकल लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की भाजपा की थी उसकी तो टाइम फिक्स होगी, जिन्होंने बात ही मोदी साहब तक नहीं पहुँचाई कि जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग किस ढंग से पिसता चला जा रहा है, किस ढंग से विधवाओं को पेंशन बंद करके उनके घरों की हालात क्या यहाँ पे कर दी है, कोरोना से पीड़ित लोगों को परिवार को जो मुआवजा देना चाहिए था उसके बाद यहाँ पे नहीं की गई।
ड्रोन के जरिए यहाँ पे टेररिज्म फैलाया जा रहा है, नार्को टेररिज्म जम्मू कश्मीर में चरम सीमा में यहाँ पे पहुँचा। तो बेशक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थे, प्राइम मिनिस्टर कुछ देर के लिए यहाँ पे है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बेसिक मुद्दे थे जिससे लोग सुबह उठ के जूझते हैं महंगाई की मार से, उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। हमें लगता है कि भाजपा की लोकल लीडरशिप भी फेल होकर रह गई, उसका चेहरा लोगों ने देख लिया। अब लोग मन बना चुके हैं कि जब भी जहाँ पे चुनाव हो तो उनको यहाँ से आईना दिखाना ज़रूरी हो गया। सर, चुनाव की बात करें तो लोकसभा के इलेक्शंस जल्द ही आने वाले हैं, जल्द ही इसका बिगुल जो है, अब बिगुल तो बच चुका है लेकिन जो भी आरंभ है वो जल्दी हो जाएगा। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी क्लेम करती है कि जम्मू कश्मीर से 5 सीटें जो उसकी है कंफर्म है। वो ईवीएम मशीन के माने को हो सकता है सोचते हैं, जैसे चंडीगढ़ के मेयर के बारे में भी सोचा था, लेकिन वोट तो लोगों ने देने हैं। ये इतने अंतर्यामी हो गए, इनको घर में बैठे पता होगा कि लोग इनको वोट देंगे। पर आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जख्म दे दिए, रिक्रूटमेंट स्कैम दे दिए, रोज़गार की लिस्टें नहीं, चपरासी बनना उनके लिए मुश्किल हो गया, और वो जो लोग ओवर एज हो गए उनके भविष्य का कौन जवाबदेही होगा। हमें लगता है कि भाजपा कटघरे में ज़रूर खड़े होगी और लोग अपनी बातें उन दिनों में ज़रूर यहाँ पे करेंगे। लोगों को लचकीले भाषणों की ज़रूरत नहीं थी, ये तो ऑन गोइंग काम है, डेवलपमेंट के काम है। और मैं समझता हूँ कि यूपीए पर्सन का जो काम यहाँ पे रखे उनको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे किया है। और हर जगह पे ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, ख़ास तौर पर रिफ्यूजियों को, जिनको 30 लाख की उम्मीद जो लगा बैठे थे, मनमोहन सिंह जी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो वादा किया था कि हम रिफ्यूजियों को 30 लाख देंगे, जब इन्होंने 5.5 लाख दी, कई रिफ्यूजी भी गए। कोई हो सकता है मोदी साहब वहाँ पे कोई भाषण कर दें, भाई दूसरी किस्त भी आएगी, लेकिन उनके हाथ में टाइम फिस लगी। हमें लगता है कि ये सब चीज़ों को ये ज़रूर मंथन यहाँ पे करेंगे। लोग भी महसूस कर रहे हैं कि लोग अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आज वो मोदी साहब यहाँ पे आए। और रेल का जो ढंग से बात मैंने आपको की, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का ये सपना था, और एम्स के सिलसिले में पूरा जम्मू बंद था। ये कलेक्टिव लीडरशिप का सबूत था। लोग एक मन बना के यहाँ पे बैठे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे तो उन्होंने कई स्कूल ही बंद कर दिए, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो जो लोगों की बेसिक इशूज़ थे उनको अगर टच करते तो हमें लगता है। और वही 5 आदमी जो अपने कार्यकर्ता खड़े करके उनसे सवाल पूछा, भाई उज्ज्वल का क्या है, दूसरा जनरल लोगों से पूछते ना, तो लोग उनको जवाब देते। हमें उसमें कोई नहीं, रैली अच्छी या बुरी है, प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है, कहीं पे भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो सबका है। लेकिन एक हक होता है, एक जम्मू कश्मीर के अवाम को 2014 के बाद भाजपा को ये हक नहीं दिया कि वो रियासत के टुकड़े करते। कि हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर देखा करते थे, हमारे पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर देखा, उसकी जगह पे आज आप अपने एलजी बिठा दिया, तो वो उसकी भरपाई ये प्रोजेक्टों से नहीं होगी। आज हम लोग बिजली से त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ की बिजली, किश्तवाड़ की बिजली, बाहर की बिजली सारी यूपी और वहाँ पे बेची जा रही है, और यहाँ के लोगों को कट लगाया जा रहा है। तो क्या इसके लिए भाजपा जिम्मेवार नहीं है? अब मैंने कहा कि मोदी साहब का जो वेलकम यहाँ पे हुआ 2014 से पहले, वो मंदिरों के शहर में आके संबोधित करते थे। आज भाजपा ने जो मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, मोदी साहब का आज वो शराब की दुकानों वाले शहर में उनका स्वागत। कितना तब्दीली आई है, ये विकासित है। सर, ऐसे ही बीजेपी पे ये अक्सर आरोप लगा है कि जो चाहे गठबंधन की बात हो, चाहे बड़े दिग्गज जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात हो, कि बीजेपी उनको अपनी तरफ खींच लेती है। कांग्रेस के भी कई ऐसे दिग्गज मिनिस्टर थे, कई ऐसे कद्दावर नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए। मुजफ्फर बेग जो कल उनकी रैली में उस समय वहां पर उपस्थित थे, पीडीपी का एक बहुत बड़ा नाम। ये क्या, ये जिंदा लाशें हैं, जहाँ पे हुआ आगे वहाँ पे बह गया। तो जिंदा लाशें इतिहास नहीं बदला करती, जो एक जगह पे खड़ा रहे, इतिहास लाइन उन्हीं के पीछे शुरुआत उसकी होती है। और अब देखें वक्त कैसा आएगा। सर, आखिरी में सवाल, अब लोकसभा इलेक्शन आने वाली है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, और समय आने पे वो अपने पत्ते यहाँ पे खोलेगी। और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। लोगों को ये जुमलोबाजी पसंद नहीं। 15 लाख से लेके किसान क्रेडिट कार्ड में 2-2 हज़ार किसानों की आमदन दुगनी करना, वो 700 किसान मरवा के भी आज भी वो किसान असमंजस स्थिति में है। लोग सब चीज़ें देख रही हैं, और हम महसूस करते हैं कि भाजपा को, कि जो भाजपा जम्मू कश्मीर में एक एमपी की सीट बढ़ा नहीं पाई और रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिला दिया, जम्मू ज़िले में एक असेंबली की सीट नहीं बढ़ा पाई, कौन सा सांप सूंघ गया था? इतने लाखों की आबादी है, आपने डिलिमिटेशन को इस्तेमाल करके कहीं पे 50,000 की एक सीट कर दी, कहीं पे आज भी 2.25 लाख की सीट है, एरिया बड़ा कर दिया।
तो ये सारी जवाबदेही के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। समय आने पे ज़रूर इसका जवाब मांगेगी और ख़ास तौर पर नौजवानों को जो गुमराह करके सियासी सत्ता हासिल इन लोगों ने की और सत्ता में पहुंचते ही नौजवानों को दरकिनार कर दिया। और जो लोग रिक्रूटमेंट की मांग करते थे, उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल की आएगी, अब तो 20 करोड़ नौकरी आनी चाहिए थी। और गवर्नर साहब का भी बयान था कि 50,000 नौकरी 3 महीने में लगाए। आज हमें लगता था कि सत्यपाल मलिक साहब का जो खुलासा उन्होंने किया था, हमें यह भी उम्मीद थी कि शायद सत्यपाल मलिक साहब ने पुलवामा के सिलसिले में जो भाजपा पे प्रहार किया है, शायद मोदी साहब उसकी धुलाई यहाँ पे कर दे कि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जब वो खामोश होकर चले गए, हमें लगता है कि सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने पुलवामा के सिलसिले में उन शहीदों के नाम पे वोट इन लोगों ने बटोरे, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई दिखाई देती है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज लीडर रमन भल्ला, जिनका ये कहना है कि लोकसभा इलेक्शन जो आने वाली है उसको लेकर इनकी रणनीति जो है वो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने तैयार कर ली है। आने वाले समय में ये पत्ते अपने खोलेंगे और भाजपा को इस बार पछाड़ के रहेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।